हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोग का क्लास 9th में ही एनुअल एग्जामिनेशन यानी वार्षिक परीक्षा होने जा रहा है 16 मार्च से, और आप लोग का 18 मार्च को मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा होने वाला है क्लास 9th के। तो अभी के इस क्लास में हम लोग गणित के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, मैथ के क्वेश्चन पेपर। और जब तक आप लोग इस एग्जाम को नहीं दीजिएगा तब तक आप लोग क्लास 10th में नहीं जाइएगा। तो क्लास 9th में ही आप लोग का एनुअल एग्जाम देख सकते हो, यहाँ पर एनुअल एग्जामिनेशन 2024 क्लास 9th में ही एनुअल एग्जाम होने जा रहा है 16 मार्च से, जो कि हम रूटीन बता दिए हैं। 18 मार्च को आप लोग का मैथ का पेपर होगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे, क्योंकि जल्द ही आप लोग का 2025 के लिए क्लास 10th के बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद हम व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। सबसे पहले आप लोग का खंड अ मिलेगा यानी सेक्शन ए मिलेगा, जिनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से 100 तक, जिनमें से 50 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। बताना है कि इनमें कौन सी संख्या परिमेय है। और आप लोग का क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ना है, परिमेय और अपरिमेय, यानी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो यही सब पढ़ना है क्लास 10th में आप लोग का, परिमेय अपरिमेय। और इसे बोर्ड परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन आता ही है, तो हम पढ़ाएंगे, आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। तो देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन होता है? जो संख्या रूट में लगा है जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या होता है, और जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वह परिमेय संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, 2 रूट से बाहर है, तो यह एक परिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। और एक बात याद रखिएगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या भागफल या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो देखिए 2 है, प्लस है यहाँ पर √3 यानी √3 यहाँ पर अपरिमेय है, और एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल या भागफल या योगफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो प्लस है यानी योगफल है, तो इसको जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए √9 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए √9 का वर्गमूल 3 होता है, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर भी देखिए 3 + √5 है, √5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, √11 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये सभी अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर पूछा गया है, √10 गुना √15 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जब इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 150 आएगा, और 150 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका राइट आंसर 5√6 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 3 नंबर, यदि x बराबर √3 है तो x + 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर जहां जहां x है वहां पर √3 रखेंगे, यानी यहाँ पर देखिए x यहाँ पर है तो √3 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 1/में √3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू √3 दिया है। तो यहाँ पर 1 लेंगे और एलसीएम लेंगे तो ये √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए √3 में 1 से भाग लगाएंगे तो √3 होगा, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9, और √9 का वर्गमूल 3 होता है, तो सीधे हम 3 लिखते हैं। और प्लस में यहाँ पर ये 3 √3 से √3 कट जाएगा, 1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 3 × 4 हो जाएगा, बटा में √3 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 4/√3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा हम डिटेल्स में नहीं बताएंगे क्योंकि समय लगेगा, हम क्लास 10th में आप लोग को पूरा डिटेल्स पढ़ाएंगे, तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि x² + 3x - 2 a का एक गुणनखंड x - 2 हो तो a का वैल्यू, यहाँ पर a का वैल्यू पूछा गया है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा -1, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है। 5 नंबर a + b का होल स्क्वायर बहुत ही सिंपल होता है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b², जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर
x प्लस ए और यहाँ पर x प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। ये भी जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताना है, तो इसे भी सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस में 2ca। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 8 नंबर पूछा गया है कि 2x प्लस वाई के क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, x प्लस 2y का होल स्क्वायर, तो वही a प्लस बी का होल स्क्वायर से फॉर्मूला से तोड़ेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर a प्लस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 10 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4bc प्लस 2ca। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि x प्लस 1/4 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 11 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 15 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर 29 आएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है एक गुणनखंड हो तो a का वैल्यू बताना है, तो a का वैल्यू आएगा यहाँ पर 1 माइनस 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों बराबर हो तो प्रत्येक कोण की माप क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 15 नंबर, यदि किसी समकोण त्रिभुज के दोनों निम्न कोणों के अर्धक परस्पर बिंदु O पर मिलते हो तो इन अर्धकों द्वारा O पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का होगा, तो 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, दो रेखाखंड AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर इस प्रकार काटते हैं कि AC समानांतर DB यदि कोण CAB बराबर 45 डिग्री तथा कोण CDB बराबर 55 डिग्री हो तो कोण BOD का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले इसे जोड़ लीजिए, यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो 180 माइनस कर दीजिए, यहाँ पर घटाएंगे तो 80 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 17 नंबर, किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि कोण ACD बराबर 120 डिग्री, यदि कोण B बराबर 1/2 कोण A हो तो कोण A का वैल्यू क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, यदि त्रिभुज ABC और यहाँ पर त्रिभुज DEF हो तो त्रिभुज DEF की कौन सी भुजा त्रिभुज ABC की भुजा AC के बराबर होगी, तो इसका करेक्ट आंसर 18 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आएगा DE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF हो तो कोण A का वैल्यू क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आएगा, कोण D। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF हो तो कोण B का वैल्यू यहाँ पर अब बताना है, तो 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कोण E इसका राइट आंसर आएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 7 के पावर 1/3 इंटू 8 के पावर 1/3 का वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, इसे गुना करेंगे तो 8 सतह कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और यहाँ पर ये पावर जितना है वह जुड़ता है जब गुना करेंगे तो 1/3 जब इसको जोड़ेंगे तो इसका करेक्ट आंसर 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आएगा, 1/3 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 3 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 0 बटा 7 के पावर 0 का मान क्या होगा, तो याद रखिएगा अगर कोई भी संख्या पर पावर अगर 0 रहता है, जैसे 3 के पावर यहाँ पर 0 दिया है, कोई भी संख्या मान लेते हैं यहाँ पर 10 के पावर 0 है, या मान लेते हैं यहाँ पर 70 के पावर 0 है, याद रखिएगा अगर कोई भी संख्या
के पावर 0 होता है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। याद रखिएगा, कोई भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ पर क्या है, तो 3 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 0 बटा 7 के पावर 0। तो 3 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 होगा, और प्लस 5 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 होगा, बटा में 7 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 1 2 हो जाएगा, बटा में 1 हो जाएगा। 2 बटा 1 का मतलब 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, √7 - 2 का मान क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी वही क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर 24 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आएगा, 17 का पावर 10 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखिए, 5 के स्क्वायर है और फिर यहाँ पर इंटू का क्यों है का मान क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 25 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आएगा, 5 के पावर 6। और ये सभी क्वेश्चन डायरेक्ट छपेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 के पावर 5 इंटू 7 के पावर 3 का मान क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 26 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आएगा, 7 के पावर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 10 के पावर 6 बटा 10 के पावर 4 का मान क्या होगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, 10 के पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर पूछा गया है, 3 का स्क्वायर इंटू, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है और इंटू में पावर 4 का मान क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, 3 के पावर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 2 के पावर 3 है इंटू 3 के पावर 3 का मान क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, 6 के पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, 2 के पावर 0 गुना 3 के पावर 0। तो अभी बताया है कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो 2 का पावर 0 है, इसका मान भी 1 होगा, और 3 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 होगा। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 गुना 0 का मान क्या होगा। कोई भी संख्या में अगर 0 से गुना करता है तो उसका करेक्ट आंसर हमेशा 0 ही आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। मान लेते हैं 500 गुना 0 है, तो इसका मान भी 0 होगा। कोई भी संख्या है, कितना भी बड़ा संख्या है, उसमें अगर 0 से गुना करेंगे तो हमेशा आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 10 के पावर 0 है, इसका मान 1 होगा, गुना 20 के पावर 0 है, इसका मान 1 होगा, बटा में 30 के पावर 0 है, इसका मान 1 होगा। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इसका राइट आंसर 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 25 के पावर 0 है, भागा यहाँ पर 5 के पावर 0 का मान क्या होगा। 25 के पावर 0 है, इसका मान 1 होगा, और भागा यहाँ पर 5 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 होगा। 1 में 1 से भाग देंगे 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 के पावर 0 माइनस 20 के पावर 0 का मान क्या होगा। तो अभी हम बताए हैं कि कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। 30 के पावर 0 है, इसका मान 1 होगा, और माइनस 20 के पावर 0 है, इसका मान भी 1 होगा। 1 में से 1 घटाएंगे 0, इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 10 के पावर 0 है, इसका मान 1 होगा, प्लस 20 के पावर 0 है, इसका मान 1 होगा, माइनस 30 के पावर 0 है, इसका मान 1 होगा। माइनस प्लस कटेगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 5 के पावर यहाँ पर 2/3 गुना 5 के पावर 1/3 का वैल्यू क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 36 नंबर का बी आएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 7 के पावर 3/4 भागा 7 के पावर 1/4 का मान क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, 7 के पावर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 13 के पावर 1/5 इंटू 17 के पावर 1/5 का मान क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1/3 के स्क्वायर और यहाँ पर इंटू में पावर 4 है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, 3 के पावर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 10 के पावर 5 है, बट्टा में 10 के पावर -7 है, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 40 नंबर का बी आएगा, 10 के पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। तो यहाँ पर देखिए कौन बहुपद है, ऑप्शन कौन सा बहुपद में है पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, बहुपद पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, x +
2x² + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य बहुपद का शून्यक कितना होता है। तो शून्य बहुपद का शून्यक हमेशा शून्य ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसका शून्यक पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर 43 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आएगा, -4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद √2 का घात क्या हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, यहाँ पर इसका वैल्यू पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर -14 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए x³ + y³ + z³ बराबर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 46 नंबर का बी आएगा, यहाँ पर 3xyz। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए √a + b × √a - b का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है कि a + b × a - b का फार्मूला होता है a² - b²। ये फार्मूला ही पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, a² - b²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 3x² + 2y का होल स्क्वायर। तो 48 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका गुणनखंड बताना है, तो इसको तोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, x + 3 और x - 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए a + b, यानी यहाँ पर देखिए √x + √y का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है y = 6 का आलेख एक रेखा है जो क्या करती है। x अक्ष पर अंतःखंड 6 काटती है, या दोनों अक्षों पर अंतःखंड 6 काटती है, या x अक्ष के समानांतर है और मूल बिंदु से 6 मात्रक की दूरी पर है, या y अक्ष के समानांतर और मूल बिंदु से 6 मात्रक की दूरी पर है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। यहाँ पर x अक्ष पर अंतःखंड 6 काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या आप लोग को 10th में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या वही होता है जो संख्या 1 से करता है और अपने आप से करता है। तो 3 यहाँ पर 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 एक अभाज्य संख्या है। 4 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो ये एक भाज्य संख्या है। 6 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, ये भी भाज्य संख्या है। 8 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा और 8 से कटेगा, तो ये भी एक भाज्य संख्या है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी एक अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेखा को निरूपित करने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होगी। तो मान लेते हैं यह एक रेखा, यहाँ पर ये रेखा है, एक रेखा को निरूपित करने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता है। तो देखिए यह एक बिंदु है और यह एक बिंदु है, तो इस तरह से खींचेंगे तो 2 बिंदु की आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो आज के क्लास में हम लोग इतना क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जल्द ही आप लोग का बैच स्टार्ट होगा। कमेंट में भी बता सकते हो कि किस दिन से आप लोग का बैच स्टार्ट किया जाए। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पर नंबर लिख देते हैं 82 92 92 96 27। इस पर आप लोग को SMS करना है, व्हाट्सएप पर बोलना है कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।